की। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। इस बार वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने उन्हें देखा और सोचने लगा कि इस गंभीर हालत में भी वह भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए क्यों कुछ प्रयास नहीं कर रहे। तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक आदमी ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाले भी वहां से चले गए। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मदद के लिए आने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया और उनसे कहा कि यह आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में करने लगा, फिर भी आपने इतने भरोसे के बाद भी मुझे बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन वहां भी मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों किया? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं मैं 3 बार तुझे वहां पर बचाने के लिए आया। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं। किसका इंतजार कर रहा था पता नहीं। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। वो होगा तभी मैं कुछ करूंगा, इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका भी हमारे हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो। कुछ भी करना है तो अभी से और आज से ही उसकी शुरुआत कीजिए।